नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब जेमिनी साइन। अगर आप खुद को जेमिनी साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 अप्रैल, 21 टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। जेमिनी साइन मिथुन राशि के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। ये कार्ड नहीं लेंगे, एक शफल और कर लेते हैं। 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। सेवन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 21 टू 30 अप्रैल जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी? 21 टू 30 अप्रैल जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? एट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वांड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो आया हुआ है वो है 6, 7, 2, 8, 8, 8, 5 और 13। तो 8 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 30 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर से कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। आपके अलग मत हो सकते हैं, आपकी अलग सोच हो सकती है, आपके पार्टनर की अलग हो सकती है। कुछ फाइट्स, आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। खींचातानी जैसी चल रही है रिलेशनशिप में। आप कुछ चाह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि कुछ बात है जो आपके पार्टनर मान जाए, आपके पार्टनर इस तरह का आपसे चाह रहे हैं। तो खींचातानी चल रही है आप लोग के बीच में। बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में। मतलब फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। तो सिचुएशन अभी थोड़ा उतनी फेवरेबल नहीं चल रही है। मुझे ऐसा दिखा था जेमिनी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप
खुद को इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही। आपके पार्टनर ना तो इस चीज़ को समझ रहे हैं और ना ही उसको वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो इससे आपको इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं। जेमिनी, रिलेशनशिप से एक दूरी बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ जेमिनी ऐसे हैं जो रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, अच्छी सिचुएशन चाहते हैं, इमोशनल बैलेंस आप रहना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रयास आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर के नज़दीक अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। आपके साथ के कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में वो डेफिनेटली काम करना चाहते हैं जितना उनके साइड से पॉसिबल है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वो कैपेबल मुझे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ काम कर लें, बड़े स्टेप्स ले लें, ऐसी स्थिति उनकी बिल्कुल भी नहीं है जेमिनी। अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर जितना उनके बस में है, जितना उनके लिमिट में है, वो काम करना चाहते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स वो लेना चाहते हैं। हो सकता है कि वो ले भी रहे हों, ये चीज़ आपको उतना विजिबल अभी ना हो, पर वो काम कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ बता करके नहीं, शो ऑफ करके नहीं, एक्शन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि उनके क्या इंटेंशन है। क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ अभी हलचल मची हुई है। उनके लाइफ में मल्टीपल चैलेंजेस हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। कई रास्ते हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। कोई सही तरीका है तो कोई उतना सही नहीं है, कुछ गलत तरीका भी हो सकता है, गलत रास्ते भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर उधेड़-बुन में हैं, जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। रिलेशनशिप को ठीक करने के तरीके उनको कई सारे आइडियाज़ आते हैं, पर एक्चुअल में आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, पहला स्टेप क्या लें, उसके बाद क्या करें, उसके आगे क्या करें। तो आपके पार्टनर बेसिकली टोटली कंफ्यूज्ड अभी चल रहे हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में कई जेमिनी के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, मतलब ऑप्शंस मतलब कोई दूसरा पर्सन जरूरी नहीं है। उनके लाइफ में शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकते हैं, तो ऑप्शंस है उनके पास। ऐसा नहीं है कि आप ही सिंगल ऑप्शन है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी लॉयल थे और वो आपको काफ़ी मिस भी करते थे। आपकी वो केयर कर रहे थे, आपकी फ़िक्र कर रहे थे, आपको पैम्पर करते थे, आपको अपनी लाइफ में एक एसेट की तरह मान रहे थे। आपकी भी कुछ इस तरह की एनर्जी थी। आप दोनों का विश्वास अच्छा था एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट था आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग की अच्छी थी। तो एक बच्चे की तरह आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं पैम्पर कर रहे थे, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। कुछ जेमिनी के साथ में ऐसा हो सकता है कि किसी फीमेल पर्सनालिटी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मतलब उनके पार्टनर के लाइफ में, जिसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के रिलेशनशिप में आई थी पास्ट में। हालांकि रिलेशनशिप ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट में अच्छा ही चला था, पर अभी सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ये जो कन्फ्यूजन है या ये जो ऑप्शन वाली स्थिति है या आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं, वो काफ़ी लंबा समय हो गया है इन चीज़ों को, और ये गुत्थी सुलझ ही नहीं रही है। एक साइकिल ख़त्म हो रही है, दूसरी साइकिल ख़त्म हो रही है, इस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ रही है, पर ये निगेटिविटी अभी तक ख़त्म हुई नहीं है। पर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब जैसे ये निगेटिविटी फाइनली एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। आपके पार्टनर के सामने जो कन्फ्यूजन है, जो एक जगलिंग वाली सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं अब एंडिंग की तरफ बढ़ रही है और आपके पार्टनर अब हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दौरान कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह वो विथ फैमिली रीलोकेट हुए हैं, कहीं दूसरी जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ है, शिफ्टिंग हुई है। तो एक ट्रांजिशन फेज से आपके पार्टनर अभी गुजर रहे हैं, हीलिंग उनकी हो रही है। मन जो थोड़ा अशांत था अब वो शांति की तरफ बढ़ रहा है, सही फैसला अब वो लेने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप के अलावा और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं उनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हो सकते हैं, पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है जेमिनी। कई लोग के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोग के बीच में अलग अलग सिटीज़ में आप लोग रहते हैं या अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो बेसिकली आप लोग का मिलना उतना
पॉसिबल नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन उतना आप लोग के बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता है। पैशन आपके पार्टनर के दिल में रहता है आपके लिए, पर इन दूरियों की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में रुकावटें, बाधाएं आती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो अगेन आपके पार्टनर थोड़ा खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे, पर जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, आपके पार्टनर वो लेते रहेंगे। आप उनसे अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ बड़ा स्टेप लें, कुछ बड़ी क्लैरिटी आपको दें, बड़ा कुछ आपके लिए करें, आपके लिए फाइट करें, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई अभी की सिचुएशन में तो नहीं दे रहा है। एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Three of Pentacles and 10 of Swords। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3 और 10। तो आने वाले दिनों में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी की आपके पार्टनर, ये जो एक एंडिंग जैसी सिचुएशन उनको महसूस हो रही है, साइकिल एंडिंग दिखाई दे रही है, या ब्रेकअप उनको जो महसूस हो रहा है, उस एनर्जी से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करते हुए वो मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि स्टिल बहुत कुछ एक्शन लेने की स्थिति में वो नहीं रहेंगे, पर उनके इंटेंशन अच्छे निकल करके आए हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं, जो गलतफहमियां हैं, या जो दूरियां आप लोग के बीच में आ गई, उसकी जो वजह है उसको लेकर के वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, फ्रूटफुल डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। और सिचुएशन अगर आप लोग के बीच में बहुत ख़राब है, आप लोग के बीच में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो उस स्थिति में किसी की मदद वो ले सकते हैं, आप तक पहुंचने को लेकर के, अपनी बात पहुंचाने को लेकर के। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।